कभी सोचा है कि मशहूर जगहों को उनके ये खास नाम, उनके निकनेम कैसे मिले? जैसे जयपुर को पिंक सिटी क्यों कहते हैं या पंजाब को 5 नदियों की भूमि क्यों कहा जाता है? देखिए, ये सिर्फ नाम नहीं है, इनके पीछे पूरी पूरी कहानियां हैं, इतिहास है और एक पहचान छिपी है। तो आज हम यही सब जानने वाले हैं। हम कुछ दिलचस्प कहानियों से शुरू करेंगे, फिर दुनिया भर के कुछ फेमस निकनेम्स पर नजर डालेंगे, उसके बाद वापस भारत के राज्यों की बात करेंगे और आखिर में ये समझेंगे कि ये नाम असल में बनते कैसे हैं। चलिए शुरू करते हैं। ये समझने के लिए कि ये निकनेम आते कहाँ से हैं, हम 2 बिल्कुल अलग-अलग वजहों को देखेंगे। एक नाम जो इतिहास के एक खास पल में पैदा हुआ और दूसरा जिसे सीधे-सीधे उस जगह के भूगोल ने ही बना दिया। ये सवाल तो बहुतों के मन में आता होगा, है ना? और इसका जवाब एक बड़ी ही दिलचस्प शाही मेहमान नवाजी की कहानी में छिपा है। तो आइए जानते हैं इस कहानी को। तो हुआ यूं कि 1876 में जब प्रिंस एल्बर्ट आने वाले थे तो उनके स्वागत में महाराजा ने पूरे शहर को गुलाबी रंग से रंगवा दिया और ये एक कदम इतना बड़ा साबित हुआ कि वो रंग ही शहर की पहचान बन गया। बाद में तो बाकायदा कानून बनाकर इसे पक्का भी कर दिया गया। सोचिए, सिर्फ एक घटना ने एक शहर को हमेशा के लिए एक नया नाम दे दिया। तो ये तो हुई इतिहास की बात। अब एक ऐतिहासिक घटना से हटकर एक ऐसे नाम को देखते हैं जो सीधे-सीधे भूगोल से आता है। पंजाब का नाम उसकी जमीन से ही जुड़ा हुआ है। और इसकी खूबसूरती इसकी सादगी में है। मतलब नाम ही अपनी पूरी कहानी बता रहा है। पंज यानी 5 और आब यानी पानी, मतलब 5 पानी, या कहिए 5 नदियों वाली जगह। ये नाम सीधे-सीधे उस इलाके की भौगोलिक सच्चाई को दिखाता है। और यही वो 5 नदियां हैं, ब्यास, चिनाब, झेलम, रावी और सतलुज, जो इस जमीन को जिंदगी देती हैं। इसे इतना उपजाऊ बनाती हैं कि इसे भारत का अन्न भंडार भी कहा जाता है। तो यहाँ भूगोल ने सिर्फ एक नाम नहीं दिया, बल्कि पूरी की पूरी कहानी लिख दी। ठीक है, तो अब जरा भारत से बाहर निकलते हैं और दुनिया भर के कुछ सबसे मशहूर निकनेम्स पर एक फटाफट नजर डालते हैं। तैयार हो जाइए। जापान से शुरू करते हैं, जो अपनी लोकेशन की वजह से उगते सूरज की भूमि कहलाता है। फिर है मिस्र, जिसे नील नदी का तोहफा कहते हैं, भाई क्योंकि उसकी पूरी सभ्यता ही इसी नदी पर टिकी थी। फिनलैंड में इतनी ज्यादा झीलें हैं कि उसे 1000 झीलों की भूमि का नाम मिल गया। और स्विट्जरलैंड अपनी बेमिसाल खूबसूरती की वजह से यूरोप का खेल का मैदान बन गया। हर नाम के पीछे एक ठोस वजह है। और ये सफर यहीं खत्म नहीं होता। क्यूबा को देखिए, अपने चीनी के उत्पादन की वजह से दुनिया का चीनी का कटोरा कहलाता है। ऑस्ट्रेलिया तो जाहिर है कंगारुओं की भूमि है। यहाँ तक कि खाने पीने की चीजें भी पहचान बन जाती हैं। जैसे स्कॉटलैंड अपने ओट केक्स के लिए केक्स की भूमि कहलाता है। और कभी-कभी एक उपनाम सिर्फ एक हकीकत नहीं, बल्कि एक सपना होता है। जैसे न्यूयॉर्क का द बिग एप्पल, यानी मौकों का शहर। अच्छा, वर्ल्ड टूर तो हो गया। अब वापस अपने देश भारत आते हैं और देखते हैं कि यहाँ के अलग-अलग राज्यों और शहरों को उनकी अनोखी पहचान कैसे मिली। ये एक बहुत ही कमाल का उदाहरण है। अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, तो वहीं कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर। दोनों ही शहरों को ये नाम अपने विशाल कपड़ा उद्योग की वजह से मिला। ठीक वैसे ही जैसे ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति का केंद्र मैनचेस्टर शहर